कहानी गौरव की है। गौरव हिमालय के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में ही थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई है एक महिला की। उसकी भूत घूमती है वहाँ। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राज़ी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुँचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटे हुए खिड़कियाँ थीं और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाल लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बालों वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसके तरफ आ रही थी। गौरव डर कर भागने की कोशिश करने लगा। उस औरत की आत्मा ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और गौरव को विनती करने लगी, मेरी मदद करो। ये सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत की आत्मा ने कहा कि मेरी मदद करो। उस आत्मा ने कहा कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा। गौरव उस मकान से बाहर आता है और सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। उसने अपने दोस्तों से इस आत्मा के बारे में बताई हुई सारी बात बताई। थोड़ी देर के लिए उसके दोस्त काफ़ी हंसते हैं गौरव पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें भी विश्वास हो जाता है कि गौरव झूठ नहीं बोल रहा है। गौरव और उनके दोस्त साथ मिलकर जंगल की तरफ उस औरत की बताई हुई जगह पे उसकी शरीर को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी मिट्टी खोदने के बाद, काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे उस औरत की कंकाल मिलती है। उस कंकाल को निकालकर गौरव सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। पुलिस भी उसकी बातों को मनगढ़ंत करार दे देते हैं, लेकिन गौरव हार मानने वालों में से नहीं था। गौरव ने एक पंडित का इंतज़ाम किया और पंडित जी से कहा कि इन चीज़ों का क्रियाक्रम करना है और आत्मा को मुक्ति दिलानी है। पंडित जी के साथ मिलकर के गौरव ने उस आत्मा को मुक्त करवा दिया। गौरव उस आत्मा के पति को उसी घर में लेकर के आ गया जहाँ उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसकी पत्नी की आत्मा उस जगह आई और उसने गौरव के सामने आके गौरव के मुंह से खुद ब खुद सारे बयान उगलवा दिए। पुलिस इन चीज़ों को सुनते हुए उसके पति को सज़ा दे दी और गौरव खुशी खुशी उस घर से बाहर आया और उस आत्मा को प्रणाम करते हुए उसे कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया और आज से आप मुक्त हैं। वो आत्मा वहाँ से चली जाती है।